द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार दोस्तों। इस बाज़ार में एक तो मैं आईटी के संबंध में थोड़ा सा कुछ बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिस शेयर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं उस कंपनी के भी टोटल बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है आईटी सेक्टर से आता है। तो मैं पहले चर्चा कर दूं, इकोनॉमिक टाइम्स में मैं ये ऊपरी बात नहीं करता हूं, मैं फैक्ट्स विद बात करता हूं, विद प्रूफ बात करता हूं। आज के इकोनॉमिक टाइम्स के लास्ट पेज पर बैक साइड में ये लिखा हुआ है, आफ्टर ए लल ऑफ टाइम लार्ज डील्स हैव टेकन प्लेस इन आईटी कंपनीज इन जुलाई अगस्त। और उसमें जिन कंपनियों से डील हुई है, जिस कंपनी की मल्टीनेशनल कंपनी से फॉरेन में, यूरोप और अमेरिका में, उनके नाम दिए हैं। अमाउंट तो नहीं दिया है, लेकिन वो डील वही रिपोर्ट होती हैं जो इस तरह की चर्चा उन्हीं डील्स पर की जाती है जो कि 10-10, 15-15, 5-5 बिलियन डॉलर की डील्स हैं, मतलब, और बड़ी लंबे टाइम चलने वाली डील्स हैं, है नहीं। तो इस तरह से ये वो डील नहीं है जो होल्ड पर रख दी जाएंगी। अच्छा, फिर छोटे छोटे काम बहुत मिल रहे हैं जो अभी रिजल्ट आएंगे उसमें पता पड़ेगा। अभी आईटी सेक्टर को रोका हुआ है, वो इसलिए रोका हुआ है कि 25 तारीख की शाम को एसेंचर का रिजल्ट आएगा और 26 को सुबह 8 बजे यूएस के अंदर इसकी कॉनकॉल है। अब वो रिजल्ट में क्या कहते हैं, कमेंट्स क्या करता है मैनेजमेंट, कॉनकॉल में सवालों के जवाब क्या देता है, मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस वजह से आईटी सेक्टर को थोड़ा सा रोका हुआ है। आज 23 तारीख हो गई है, परसों शाम तक या परले दिन सुबह तक पटा फिक्स हो जाएगा, रिपोर्ट आते ही पता पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा क्या था, एसेंचर का शेयर बढ़ करके गिर भी गया था, क्योंकि एसेंचर ने अपने जो ऑफिसर्स थे उनके प्रमोशन 6 महीने के लिए डेफर कर दिए थे। तो कोई बात नहीं, हो सकता है रिजल्ट थोड़ा कमजोर भी आवे या एट पार आवे, रिजल्ट ग्रोथ ना आवे उसमें, लेकिन मैनेजमेंट आगे के लिए क्या कहता है ये सबसे मायने रखता है। द फ्यूचर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एसेंचर इज कंसर्न एंड सो फार आईटी सेक्टर एज ए होल इज कंसर्न। तो ये तो बात ये रही। तो उस कंपनी को जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आईटी सेक्टर की ग्रोथ से, हुआ भी है। अब आप कहेंगे कि साहब ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके अंदर आईटी भी है और कंस्ट्रक्शन भी है और फाइनेंस भी है, डिफेंस भी है, ग्रीन हाइड्रो भी है, चिप मैन्युफैक्चरिंग भी है। वो कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो। और अब आप ये भी कह सकते हैं कि साहब आप क्या नई बात बता रहे हो, इसमें तो बहुत सी बातें हमको सब मालूम ही है। लेकिन ऐसा नहीं, आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बातें भी सुनिए, आप क्या नया बताता हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं नया खोज के लाऊंगा ना, मतलब। तो ऐसी बात है कि लार्सन ट्यूब्रो की बात करेंगे हम। लार्सन ट्यूब्रो भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, चाहे ओवर सी, अंडर सी, ऑफ शोर, ऑन शोर, विद इन रिवर, इनसाइड द रिवर, डैम्स, कैनाल्स, हिमालय पे टनल बनाने का काम हो, चाहे हिमालय पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने का काम हो, डैम्स बनाने का काम हो, कितना भी टिपिकल काम हो, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो, चाहे टिपिकल से टिपिकल आर्किटेक्चरल, और ये जो कुराई, जो जिसको स्कल्पचरिंग वर्क होता है, जो पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के समय होता था, अभी भी बिरला, अभी भी ये जो श्री राम का जो मंदिर का निर्माण हुआ वो एल&टी नहीं तो किया है, मतलब वो एल&टी के ही मजदूर थे जो जय श्री राम बोलते थे उस समय। तो ऐसी सूरत में उस कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ, मतलब राम मंदिर का आप देखिए क्या, मतलब जो आर्किटेक्चर राम मंदिर का जो है, जो उसने डिज़ाइनिंग की है उसमें, और जो काम पे सफाई है, खूबसूरती है। मैं जा रहा हूँ 12 नवंबर को मैं अयोध्या की यात्रा पे जाऊँगा, 6 दिन मैं वहाँ रह के आऊँगा, मतलब भगवान श्री राम की शरण में उनके चरण स्पर्श करके आऊँगा मैं। तो दोस्तों
अब आपको तो बड़ी, कई लोगों को तो बड़ी से नाराज़गी होती है इस बात से कि साहब राम मंदिर जा रहे हो। राम मंदिर कोई बुरी चीज़ नहीं है, राम मंदिर भारत की आत्मा है, भगवान राम भारत की आत्मा है। मतलब उनसे मैं दूरी नहीं बढ़ा सकता, मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी और मैं जा रहा हूँ नवंबर में। और ठीक है, ये तो मैं आकर के बताऊँगा कैसा रहा क्या रहा, बाकी आपको मैंने बताया है और वीडियो में चालू रखूँगा उस वक्त भी, आप चिंता मत करिए। रात को बैठ के वीडियो बनाऊँगा, बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सवाल ये है कि हम पहले तो इसके L&T के फिनंशियल्स पे चर्चा कर लेते हैं। मार्केट कैप 5,17,541 करोड़ रुपए। इट इज ए लार्ज कैप कंपनी विथ साउंड फिटिंग्स। प्राइस 3764 रुपये। प्राइस अर्निंग रेशियो 39। रेल विकास निगम का 82 है भाई, और ये शायद साल एंड होते थे 120-30 का हो जाना आपकी रेशियो। कहाँ L&T और कहाँ रेल विकास। रेल विकास की मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार का उपक्रम है, वो भी सम्माननीय है। हम फाइनेंशियल्स को टैली कर रहे हैं, शेयर प्राइस के जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। बुक वैल्यू 628 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.73 है। ROC 13.4% है। ROE 14.7% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। और 5 ईयर्स जो है, 5 साल के अंदर शेयर की प्राइस का मूवमेंट बता रहा हूँ, 14 रुपये से बढ़ के 3764 रुपये हो गया। कितने टाइम हुआ देखो, 14 3764, 2.69 टाइम हो गया ये पैसा 5 साल में। तो ये कोई कम नहीं हुआ है। क्यों कि देखिए, और शेयर बहुत से इससे ज़्यादा भी बढ़े हैं, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी थी। और अनदर थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कई प्रॉब्लम्स थी। जैसे रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई, उसमें स्टील की प्राइसेस बढ़ गई थी, सीमेंट की प्राइसेस बढ़ गई थी। तो जो इन्होंने काम लिए उसमें मार्जिन पे प्रेशर है, वो प्रेशर अभी तक भी कायम है। तो उस कारण से थोड़ा प्रॉफिट पे दबाव था, इसलिए शेयर कम बढ़ पाया। लेकिन अब जो है वो सारी प्रॉब्लम से आउटकम हो गया ये, और ऑर्डर बुक भी बहुत बड़ी है। कोरोना काल के कारण बहुत से काम डिले भी हुए, वो भी एक प्रॉब्लम थी, बियॉन्ड कंट्रोल थी वो सिचुएशन। नाउ एवरीथिंग इज ओके। और फिर इसकी जो IT कंपनियां थी वो भी थोड़ा दब गई थी पिछले 2.5 साल में। L&T माइंट्री और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो 2 कंपनी थी इनकी, 3 थी पहले, जो 2 हो गई हैं, मतलब मर्जर के कारण। अच्छा साहब, अब सेल्स बताते हैं। ये लेटेस्ट जो TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल है 2,28,350 करोड़। और जून जो 2 वित्तीय वर्ष 2023 की जो सेल थी 1,83,341 थी। कितनी ग्रोथ आई? 2.68 नहीं, 2.68 टाइम नहीं है, ये गलत लिख गए। ये ग्रोथ आई है करीब 28 और 17, 45% की ग्रोथ आई है। 22% ग्रोथ इज देयर इन दिस सेल ईयर ऑन ईयर। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 29,938 करोड़ रुपये है, जो सन 2023 में, वित्तीय वर्ष 23 में TTM का प्रॉफिट बोला है 29,938। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, जो 27,166 था, 10.20% है। मैंने कहा ना आपसे, कब प्रॉफिट टर्नओवर बढ़ा है उस प्रपोर्शन में मार्जिन नहीं बढ़े, मार्जिन डाउन रहा। IT सेक्टर का भी मार्जिन डाउन रहा और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का भी मार्जिन डाउन रहा, जो इसके मेजर बिजनेस है। और नेट प्रॉफिट है 15,896 करोड़ रुपए, और वित्तीय वर्ष 23 का प्रॉफिट था 12,531 करोड़ रुपए। ग्रोथ आई है 26.85%। ये ग्रोथ ठीक है, 26.85% नेट प्रॉफिट पर ग्रोथ है। तो दोस्तों, ये तो फाइनेंशियल पोजीशन रही। और अब बिजनेस देखिए, बिजनेस से किस किस से कितना बिजनेस आता है मैं बताता हूँ। लेटेस्ट क्वार्टर के फिगर दे रहा हूँ, जून 2024 के मैं फिगर दे रहा हूँ। इन्फ्रा से 27,179 करोड़ रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 1,200 करोड़ रुपए का। ईबिटा की बात कर रहा हूँ। एनर्जी प्रोजेक्ट से 8500 करोड़ का सेल आई है, 669 करोड़ का ईबिटा आया। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को 1919 करोड़ की सेल आई है, 266.91 करोड़ रुपए है।
आईटी एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें ये आईटी कंपनियां शामिल हैं, जिनका जो प्रॉफिट आता है, जितने परसेंट इसकी शेयर होल्डिंग है उतना परसेंट प्रॉफिट आकर के इसमें ऐड होता है इसमें, और सेल भी उतनी आती है। 11,566 करोड़ रुपए की सेल आई लेटेस्ट क्वार्टर में। प्रॉफिट आया, ईबिट आया 1911.46 करोड़। तो जो हाईएस्ट ईबिट आता है इसका वो आईटी सेक्टर की कंपनियों से आता है, 1911.46 करोड़। नेक्स्ट है इंफ्रा से, जो बहुत बड़ा बिजनेस है लेकिन प्रॉफिट कम आता है उससे। तो इसको तो हम यही मान सकते हैं कि ये एक आईटी कंपनी है रादर देन इंफ्रा कंपनी, बिकॉज द प्रॉफिट इज मैक्सिमम फ्रॉम द आईटी एक्टिविटीज़। अच्छा, अब फाइनेंशियल सर्विसेज से जो सेल आई 3664 करोड़ रुपए, ईबिटा 922 करोड़ रुपए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 1327 करोड़ का की सेल आई है, 147 करोड़ का ईबिट आया, और अदर्स जो हैं 1497 करोड़ की सेल आई है, 290 करोड़ रुपए का ईबिट आया। इस तरह से टोटल सेल जो लेटेस्ट क्वार्टर की 55,645 करोड़ रुपए और ईबिट आया 5407 करोड़ रुपए। इसमें 10-12% की ग्रोथ आई है ईबिटा में। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ये ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है कि, लेकिन जब असली रूप में आ रहा है एल&टी और जिन प्रोजेक्ट्स में जा रहा है, जिस टेक्नोलॉजी में, जिस बिजनेस में एंट्री ले रहा है, वो मिरेकलस बिजनेस है। वो बिजनेस है, आप देखिए कि डिफेंस में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में 5 लाख करोड़ के वर्क ऑर्डर्स हैं इसके पास में, और डिफेंस में है ही अभी, मतलब इस समय, और फाइनेंस में है, आईटी सेक्टर में है, कंडन, और ये है सेमी कंडक्टर चिप्स में है ये। इसमें फैबलेस प्रोजेक्ट होगा इनका। अभी ये चिप डिज़ाइन करेंगे और बनवाएंगे कहीं और से, और उसके बाद में ये प्रोजेक्ट भी डाल लेंगे। एल&टी काम करता है, बहुत सिस्टम से काम करता है। जब डिज़ाइन पर इनकी मास्टरी हो जाएगी इन हाउस, उसके बाद ये प्रोजेक्ट डाल लेंगे आसानी से। अच्छा साहब, ग्रीन हाइड्रो में जा रहा है, ग्रीन हाइड्रो में भी जा रहा है, लगा भी चुके हैं। 45 किलो पर ग्रे का एक पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में लगा चुके हैं ग्रीन हाइड्रो का, और एक 20,000 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट डाल भी रहे हैं, मतलब वो महाराष्ट्र में डाल रहे हैं कहीं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दिस कंपनी इज मल्टी डायमेंशनल कंपनी, सब कुछ है, आप देख लीजिए। अच्छा, अब इस शेयर ने दिया क्या आज तक? जनवरी 2001 से लेकर के अब तक के जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसमें मैं आपसे बताता हूँ। 1986 में 5 पर 3 बोनस दिए, 2006 में 1 बोनस दिया, 2008 में 1 बोनस दिया, 2013 में 2 पर 1 बोनस दिया, 2017 में 2 पर 1 बोनस दिया। उसके बावजूद भी आज इसकी इक्विटी जो है, पेड अप कैपिटल जो है 282 करोड़ रुपए, यानी आप देखिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की सेल की कंपनी, उसकी इक्विटी मात्र 282 करोड़ रुपए। और रेल विकास निगम जिसका टर्नओवर मात्र करीब 20,000 करोड़ रुपए है, उसकी इक्विटी 2100 करोड़ रुपए। तो हाउ इट इज कंपेरेबल? अच्छा, अब आप देखिए जनवरी 2006 से लेकर और अभी टिल डेट, उस समय आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ ऑल दी बोनसेज, बोनस और वो जो भी है, उसको 10 रुपये वैल्यू थी इसकी 1 जनवरी 2020 को, 2000 को 1 जनवरी 2000 को एल&टी की जो आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ बोनसेज 10 रुपये वैल्यू थी, वो वैल्यू आज 3764 रुपये है। उस हिसाब से 376.4 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी कि 24 सालों में 376.4 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका, जबकि बीच का सन 2009-10 से लेकर के और सन 2017-18 तक का टाइम इसके लिए बहुत ही डल टाइम था। उसमें सब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ के कारण इंफ्रा के झगड़े वगड़े पड़ गए थे और बड़े लफड़े हुए थे उसमें, उनसे सबसे ओवरकम आया। हैदराबाद रेल प्रोजेक्ट में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी इसको। नाउ इट हैज़ ओवरकम फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। तो दिस इज़ द पोजीशन माय डियर। और मेरा ये बिल्कुल नहीं कहना है कि आप ये शेयर खरीदें। आप जो कुछ हैं, आप जो कुछ करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय से करें। बाकी मेरे पास ये शेयर है, मेरी राय बायस भी हो सकती है। आई लव दिस कंपनी वेरी मच, आई रेस्पेक्ट दिस कंपनी वेरी मच। और क्वांटिटी में कोई ऐसा कुछ नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है। आई एम होल्डिंग दिस स्क्रिप्ट। लोग छुपाते हैं, करते हैं, लेकिन मुझको कहने में कोई डर नहीं है। तो अब इतना ही रहने देते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।